गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 5th के लिए, और आज हम इसमें पढ़ेंगे कंपेयर द डेसिमल्स। हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे है कि 3.50 एंड 3.5। अब इन दोनों को हमको कंपेयर करना और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो हमको यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट के पहले के नंबर देखेंगे। जो हमारे यहाँ डेसिमल लगा है इसके पहले के नंबर हम देखेंगे। तो पहला नंबर जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ तक तो ये इक्वल है, यहाँ तक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ है 5, जो पॉइंट के बाद एक पहला नंबर है ये 5, और यहाँ पे भी है 5, तो ये दोनों यहाँ तक भी बराबर हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर है यहाँ है 0, और यहाँ कुछ नहीं है। तो जहाँ 0 है वहाँ पे सीधी सी बात है कि जहाँ 0 है वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ चाहे तो एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये दोनों बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर है। पॉइंट के पहले भी 3 है, पॉइंट के बाद भी यहाँ पे 5 और 5 है, और एक जगह 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे मतलब 0 मतलब भी कुछ नहीं, और जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ वैसे ही कुछ नहीं है। तो कुल मिला के इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों इक्वल है, यानी कि जब हम उसको इक्वेट करेंगे ये हो जाएगा आपका 3.50 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 1.474 एंड 1.475, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, यानी कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि जो इसका इंटीजर वाला पार्ट है वो तो इक्वल है। अब जब हम पॉइंट के पीछे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ तक अभी तक नंबर इक्वल है। उसके बाद यहाँ 7 और यहाँ पे भी 7, यानी कि अभी भी इक्वल है। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 5। तो 4 जो है वो छोटा है और 5 जो है वो बड़ा है। तो यानी कि ये नंबर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा छोटा और ये नंबर हो जाएगा बड़ा। तो जब इसको लिखेंगे फाइनली ये हो जाएगा 1.474 इज स्मॉलर देन 1.475, यानी कि 1.474 जो है वो छोटा है 1.475 से। तो ये आपको इस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले एक एक डिजिट को कंपेयर करना है यहाँ पे कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है। उसके बेसिस पे ही आप पूरे नंबर को डिसाइड कर पाएंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 8.2 एंड 8.001। तो अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे पहला नंबर जो है वो भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो ये नंबर यहाँ तक तो बराबर है। पॉइंट के बाद यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 0, यानी कि यहाँ पे नंबर जो है वो बड़ा है और उसके बाद यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे आपको यहीं पे दिख जाएगा कि ये नंबर जो है वो सीधी सी बात है बड़ा हो गया, और ये नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8.2 इज़ ग्रेटर देन 8.001। तो इस तरीके से ये नंबर हो जाएगा बड़ा और ये नंबर हो जाएगा छोटा। तो हमको इसी तरीके से कंपेयर करना है और हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे एक इक्वल टू का हो गया, एक स्मॉलर देन और एक ग्रेटर देन का आपका क्वेश्चन हो गया। ये तीनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है आपको देखिए आप, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे नंबर से बड़ा नंबर, यानी कि हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे आगे पीछे करके, जैसे कि हमारे पास नंबर है 3, 5, 1, 2, 7, 4, ये हमारे पास कुछ नंबर दिए असेंडिंग ऑर्डर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है हमको इन नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना इस तरीके से कि छोटे से बड़े में जाए। सबसे छोटा नंबर से आपको शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते आपको फाइनली सबसे बड़े नंबर तक जाना है। तो आप इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर है वो है 1, सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा आपका 7। तो ये हमने इन नंबर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, यानी कि सबसे पहले जो है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो इस तरीके से जो हम अरेंज करते हैं ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत बेसिक असेंडिंग ऑर्डर है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे हमेशा से। अब हम जो असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे वो हम अरेंगे डेसिमल्स को अरेंज करेंगे। तो हमको हर बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप पॉइंट के पहले के इंटीजर के नंबर चेक कर लीजिए। तो यहाँ है 2, यहाँ है 2, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो चारों में आप देखिए सबसे छोटा जो है वो 0 है। तो हमको क्लियर दिख गया कि सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो है 0.8। सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे 0.8 कॉमा डाल के, उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 और 1, तो 1 जो है वो छोटा है 2 से। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 1.6, तो सेकंड नंबर हमारा आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं यानी 0 0। तो यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यानी ये नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा। तो यानी नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 2 और जो आखिरी आएगा वो आएगा 2.75। तो ये हो जाएगा आपका इन नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। तो इस तरीके से हम एक असेंडिंग ऑर्डर को कंपेयर करते हैं। पहले पॉइंट के पहले के नंबर्स कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस पर अरेंज करेंगे। और अगर किसी के नंबर्स मैच करते तो फिर हम जैसे हमने कंपैरिजन में कंपेयर किया था हम उसी तरीके से कंपेयर करेंगे और इनको अरेंज कर देंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर का पहला क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर जो है ये भी आपका असेंडिंग है। इसमें देखिए आपके यहाँ पे चारों नंबर पॉइंट के पहले जो हैं वो 4 हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहला नंबर जो है 4 4 4 और 4। तो यहाँ पे तो सब बराबर है, तो यहाँ पे हमारा कंपैरिजन तो यहाँ पे ख़त्म होगा नहीं, इसको आगे कंपेयर करेंगे। तो 7 7 7 और 5, तो 3 7 है, एक 5 है। तो पहला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.54। तो पहला जो होगा 4.54, पहला नंबर हमको मिल गया। नेक्स्ट हम इन तीनों में से कंपेयर करेंगे। यहाँ है 7 3 7 4 और 7 4 3, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 4 और 4। तो यानी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो
ये दो में हमको 4 मिला, लेकिन यहाँ पे हमको 3 मिला, तो यानी जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.73। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर आप देखिए यहाँ पे भी 4.74, यहाँ पे 4.743, यानी यहाँ पे थर्ड डिजिट और है, यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है, तो यानी कि ये 2 डिजिट है पॉइंट के बाद और ये 3 डिजिट है, तो ये नंबर हो जाएगा छोटा, यानी कि 4.74 और इसके बाद हो जाएगा 4.743। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अरेंज करेंगे, तो आपको ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आपको हर एक पॉइंट को देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। आपको ये हो जाएगा सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें हमको बड़े से छोटे को जमाना होता है। इसमें आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हमको चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और फिर हम सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि चारों के चारों शुरू में 30 है, तो हमको नेक्स्ट नंबर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7, 5, 7 और 2, तो देखिए 7, 5, 7 और 2, तो 2 सबसे छोटा है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा है वो 7 और 7। अब 7 में भी दो बड़े हैं यहाँ पे, दोनों बराबर, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है, तो जो 5 होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो पहला नंबर हो जाएगा ये, यानी कि 30.75, पहला नंबर हमको मिल गया। नेक्स्ट हमको अपने आप ही दिख रहा है कि 30.72, यानी कि 30.72। नेक्स्ट हमको पता है कि 30.57, क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 30.57। और जो सबसे आखिर में सबसे छोटा बचेगा वो होगा आपका 30.27। तो जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट चलता है आपके असेंडिंग ऑर्डर से। हम इसमें छोटे से बड़ा करते हैं, असेंडिंग में इसमें हमको बड़े नंबर से छोटा नंबर करना होता है। कंपैरिजन हम एग्जैक्टली सेम तरीके से ही करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू हम कैसे कंपेयर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने आज की क्लास में पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।